जलाल आगा एक ऐसा अभिनेता जो अपनी अनोखी अदाओं से लोगों का फेवरेट बन गया। मुगल आजम फिल्म इनकी पहली फिल्म रही है। छोटी उम्र से ही फिल्मों में काम शुरू करने वाला जलाल आगा फिल्मी गलियारों में मिस्टर हसमुख के नाम से मशहूर थे। कई शानदार फिल्मों में काम करने वाला जलाल आगा काफी कम उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा भी कह गए। शोले में महबूबा महबूबा गाना तो आपने सुना होगा। ये गाना एक्टर जलाल आगा पर ही फिल्माया गया था। इनके कहानी टीवी लेकर आया है बेहद शानदार एक्टर और डायरेक्टर जलाल आगा की कहानी। जलाल आगा की प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बारे में आज हम और आप काफी कुछ जानेंगे। जलाल आगा का जन्म हुआ था 11 जुलाई 1945 को मुंबई में। इनके पिता आगा उस दौर के बहुत बड़े कॉमेडियन थे और फिल्मों में उनका बड़ा नाम था। माता पिता के इकलौते बेटे जलाल की 3 बहनें और थी। पिता एक मशहूर अभिनेता थे तो एक्टिंग की दुनिया से ये कम उम्र में ही रूबरू हो गए थे। इनके पिता को कई प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने सलाह दी कि वो जलाल को एक्टिंग की ट्रेनिंग दे, लेकिन इनके पिता इसके सख्त खिलाफ थे। वो चाहते थे कि पहले उनके बच्चे अपनी पढ़ाई करेंगे तब उन्हें छूट होगी कि वो जो करना चाहे कर सके। लेकिन जब के आसिफ ने मुगल आजम की शूटिंग शुरू की तो दिलीप कुमार ने आगा से कहा कि वो जलाल को उनके बचपन का रोल करने दें, मगर आगा ने उससे साफ इनकार कर दिया। लेकिन दिलीप कुमार ने फैसला कर लिया था कि उनके बचपन का रोल जलाल ही करेंगे। एक दिन दिलीप कुमार बिना आगा को बताए जलाल को चुपचाप फिल्म के सेट पर ले आए, लेकिन तभी वहां पर आगा पहुंच गए। अपने बेटे को फिल्म के सेट पर दिलीप कुमार के साथ देखकर आगा नाराज तो नहीं हुए, लेकिन उन्हें काफी हैरत हो रही थी। दूसरी तरफ उन्हें जलाल आगा अपने पिता को वहां देखकर काफी नर्वस हो गए। उन्होंने दिलीप कुमार और के आसिफ से गुजारिश की कि उनके पिता को यहाँ से कहीं अलग भेज दिया जाए, तभी वो एक्टिंग कर पाएंगे। आगा को सेट से दूर किया गया। तब जाकर जलाल आगा ने मुगल आजम में अपने सीन शूट किए। जलाल के पिता आगा इनकी पढ़ाई को लेकर काफी फिक्रमंद थे, इसलिए उन्होंने जलाल को मुंबई से जेवियर स्कूल से निकालकर पुणे के एक बोर्डिंग स्कूल भेज दिया, ये सोचकर कि अगर ये मुंबई में रहा तो अभी से ही फिल्मों में काम करने के लिए उतावला होने लगेगा और पढ़ाई पर ध्यान नहीं देगा। जलाल ने पुणे में अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर आगे की पढ़ाई इन्होंने ग्वालियर सिंधिया स्कूल से की। उसके बाद फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से इन्होंने एक्टिंग में डिप्लोमा किया और वापस अपने शहर मुंबई लौट गए। पहली दफा उन्होंने साल 1967 में रिलीज हुई फिल्म तकदीर में सुरेश का किरदार निभाया। फिल्म में ये फरीदा जलाल के अपोजिट थे। फरीदा जलाल भी इसी फिल्म से अपना डेब्यू कर रही थी। इतना ही नहीं, मशहूर कॉमेडियन दिनेश हिंगू ने भी अपनी करियर की शुरुआत इसी फिल्म से की थी। हालांकि इस फिल्म में दिनेश हिंगू कॉमेडियन नहीं विलन के रोल में दिखे थे। तकदीर के बाद जलाल आगा नजर आए इसी साल यानी 1967 में रिलीज हुई फिल्म मझली दीदी में। इस फिल्म में ये मीना कुमारी के भाई बने थे। फिल्म में इनका किरदार था तो काफी छोटा, लेकिन लोगों ने इस किरदार को बेहद पसंद किया था। फिर अगले साल यानी 1968 में रिलीज हुई ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म मुंबई रात की बाहों में, जिससे उन्हें लोकप्रियता मिलनी शुरू हुई। फिल्म में इनके किरदार का नाम जोसेफ और इस फिल्म में वाकई में उन्होंने बेहद कमाल की एक्टिंग की थी। अपने पूरे फिल्मी करियर में इन्होंने लगभग 60 फिल्मों में काम किया था। इनकी प्रमुख फिल्में थी आया सावर झूम के। आप स्क्रीन पे कुछ इनकी मशहूर फिल्मों के नाम देख सकते हैं। इन्होंने किम नाम की एक ब्रिटिश टेलीविजन सीरीज में भी काम किया था। वहीं शोले फिल्म में महबूबा महबूबा गाने में भी इन्हें काफी पसंद किया गया और घर घर की कहानी फिल्म के बेहद लोकप्रिय गीत शमा है सुहाना सुहाना में भी इन्होंने लोगों का दिल जीत लिया था। शमा है सुहाना सुहाना नशे में जहां है, किसी को किसी की खबर ही कहाँ है, हर दिल में देखो मोहब्बत। बात अगर इनकी निजी जिंदगी के बारे में करें तो इन्होंने
मॉडल वेलेरी पेरेरा से शादी की। उस शादी से इन्हें एक बेटा और एक बेटी हुई। इनकी बेटी का नाम है वनेसा और इनके बेटा का नाम है जिस्टोफर सलीम आगा। वेलेरी से इनकी शादी महज 8 साल चली। इसके बाद इन दोनों का तलाक हो गया और दोनों बच्चों को लेकर वेलेरी जर्मनी चली गई और वहाँ उन्होंने किसी और से शादी कर ली। बच्चों का अलग होना उन्हें काफी अखरता था। वो अक्सर अपने बच्चों से मिलने जर्मनी जाया करते थे कि बेटी ने एक अमेरिकन से शादी की है और वो वहीं पर रहती है, जबकि इनका बेटा जिस्टोफर सलीम आगा गोवा में रहता है और कई रेस्टोरेंट का मालिक है। 5 मई 1995 को दिल्ली में हार्ट अटैक से जलाल आगा की मौत हो गई। जलाल आगा की मौत से उनका परिवार पूरी तरह से टूट गया, क्योंकि जलाल की मौत से ठीक 2 साल पहले उनके पिता और मशहूर कॉमेडियन रहे आगा की मौत भी हार्ट अटैक से हुई थी। जलाल आगा की बहन शहनाज आगा ने बॉलीवुड एक्टर और डायरेक्टर टीनू आनंद से शादी की है। शहनाज कहती है कि उनका भाई बेहद हंसमुख था, उसके बहुत सारे दोस्त थे। जलाल की मौत के बाद उनकी बहन को उनके सामान में 2 डायरियां मिली थी। एक डायरी में भारत के दोस्तों का फोन नंबर थे और दूसरी डायरी में विदेश में रहने वाले दोस्तों का फोन नंबर थे। शहनाज कहती है कि उनके भाई जलाल बेहद खुददार थे। वो किसी भी ऐसी फिल्म में काम नहीं करते जो उन्हें उनके टैलेंट पर न मिली हो। एक वाक़ये को याद करते हुए शहनाज बताती है कि 1967 में रिलीज हुई जतिंदर की सुपरहिट फिल्म फर्ज पहले जलाल को ऑफर हुई थी। जलाल ने फिल्म साइन भी कर ली थी, लेकिन जब जलाल को मालूम चला कि ये फिल्म उनके पिता आगा के कहने पर उन्हें दी गई है, तो उन्होंने उस फिल्म में काम करने से साफ इनकार कर दिया। जलाल आगा केवल अभिनेता ही नहीं थे, वो एक स्क्रीन राइटर भी थे और उन्होंने डायरेक्शन में भी हाथ जमाया था। उनकी बहन शहनाज तो कहती है कि वो वास्तव में डायरेक्टर ही बनना चाहते थे, लेकिन डायरेक्शन में उन्हें बहुत ज्यादा मौका मिल ही नहीं पाया। उन्होंने मजा फिल्म नाम से अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस शुरू किया था। उन्होंने कुछ टीवी विज्ञापन भी डायरेक्ट किए और कुछ विज्ञापनों में खुद भी नजर आए। इसके अलावा 1979 में जलाल ने दूरदर्शन के लिए मिस या मिसिज नाम का टीवी शो डायरेक्ट किया था। फिर 1991 में उन्होंने कहकशा नाम से एक उर्दू शो भी डायरेक्ट किया। जलाल ने निर्वाण नाम की एक फिल्म भी डायरेक्ट की थी, लेकिन प्रोड्यूसर से हुए विवाद के चलते ये फिल्म कभी रिलीज नहीं हो पाई। लेकिन साल 1979 में उन्होंने गूंज का निर्देशन किया और ये फिल्म रिलीज हुई भी और काफी पसंद भी की गई। जलाल की बहन बताती है कि उनके दोस्तों ने उनका 50वां जन्मदिन काफी धूमधाम से मनाने की प्लानिंग की थी, लेकिन जलाल ने ये कहकर इनकार कर दिया कि उनका भी भरोसा नहीं है, तो इतनी जल्दी ये सब प्लानिंग करना फिजूल है। और इत्तेफाक देखिए कि अगले दिन यानी 5 मार्च 1995 को दिल्ली में उनकी मौत हो गई। जलाल आगा अपने दौर के बेहद रोमांटिक अभिनेता थे। लोग उन्हें बेहद पसंद करते थे, लेकिन अचानक हुई उनकी मौत ने उनके फैंस को बहुत बड़ा सदमा दिया था। फिल्म इंडस्ट्री भी सदमे में आ गई थी। जलाल आगा को इस दुनिया से गए 25 साल से भी अधिक हो गया है, लेकिन आज भी उनके चाहने वाले उनकी फिल्मों को उतने ही शौक से देखते हैं जितना पहले देखते थे। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी जलाल आगा की, प्लीज आप कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।